मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। रिमांड के लिए आज नारकोटिक्स कोर्ट में पेश किया जाएगा। तहकीकात में पता चला कि राना सनाउल्लाह हेरोइन की बड़ी मिकदार बैग्स में छुपाकर इस्लामाबाद से लाहौर स्मगल करेंगे। उनकी गाड़ी की तलाशी के दौरान बैग्स में छुपाई गई 15 किलो हेरोइन बरामद हुई। राना सनाउल्लाह को मंशियात रखने और स्मगलिंग पर गिरफ्तार कर लिया गया। राना सनाउल्लाह के 5 साथी भी गिरफ्तार। राना सनाउल्लाह को 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद होने पर गिरफ्तार किया गया, जिसकी मालियत 15 से 20 करोड़ रुपए है। मुआवने खसूसी बराए इतलात और नशरियात फिरदौस आशिकवान का बयान। कहा, इस गिरफ्तारी में हुकूमत का कोई हाथ नहीं, गिरफ्तारी एक आज़ाद इदारे ने की है। मुस्लिम लीग नून ने जो मौक़िफ़ पेश करना है वो सुबह अदालत में पेश करे। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर गौर के लिए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कल मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की तरफ से गिरफ्तारी की मुजम्मत। कहा, गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। मरीम नवाज ने कहा कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में बराह रास्त वजीर आजम का हाथ है। जाली आजम छोटा जहन रखने वाली शख्सियत है। बिलावल भुट्टो ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम की मायूस कुन कोशिश करार दे दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ नैब में केस नहीं मिला, महकमा एंटी करप्शन में केस नहीं मिला तो ANF ने ताउन किया और उन पर मंशियात का केस डाल दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा, राना सनाउल्लाह ने बताया था कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। शाहिद खाका ने कहा कि वो अपनी गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का बाद में पता चला। इस बारे में ANF से रिपोर्ट मांगी है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक पेशा वाराना फोर्स है जिसके सरबराह मेजर जनरल हैं। हमारा किसी से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इंसदाद मंशियात शहरयार आफरीदी की मीडिया से बातचीत। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। सुनामी आ गया मगर महंगाई का। बिजली महंगी, गैस महंगी, दालें, चावल और आटा भी महंगा। तकरीबन हर चीज के बढ़ गए दाम। नए माली साल के आगाज के साथ ही सेल्स टैक्स समेत तमाम नए टैक्स लागू। मुख्तलिफ शहरों में आटा, चावल, दालें, खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया महंगी कर दी गई। गैस की कीमतों में इजाफे का इतला। बिजली की फी यूनिट कीमत 75 पैसे बढ़ा दी गई। पेशावर में दालों की कीमतों में फी किलोग्राम 20 से 80 रुपए तक का इजाफा। कोयटा में सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमत में इजाफा। टींडे, आलू, प्याज, कद्दू, तोरी की फी किलो कीमत 20 से 40 रुपए किलो बढ़ा दी गई। गरीब के लिए गाड़ी चलाना और सफर करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। कराची समेत सिंध भर में आज से CNG 18 से 20 रुपए किलो महंगी होने का इम्कान। कोयटा में फी किलो CNG की कीमत 20 रुपए 90 पैसे इजाफे के बाद 112 से 132 रुपए हो गई। पेशावर में फी किलो CNG 22 रुपए इजाफे के बाद 140 रुपए की हो गई। रेलवे का मुसाफिर ट्रेनों के किराए में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इकॉनमी क्लास का किराया भी 100 रुपए बढ़ा दिया गया। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सलामती सूरत हाल पर बातचीत। वज़ारत खजाना ने एक्सपोर्टर्स को 35 अरब रुपए का रिफंड अदा कर दिया। हुकूमत का कहना है कि एक्सपोर्टर्स को यकमुश्त इतनी अदायगी तारीख में पहले नहीं की गई। सऊदी अरब रबा माह से मौखर अदायगी पर तेल की फराहमी शुरू कर रहा है। सऊदी सिफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान को 3 साल तक माहाना $275 मिलियन मालियत का तेल फराहम किया जाएगा। सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ के बेटों के कहने पर 2 सरबराहान मुमलिकत ने सिफारिश की, मगर कहा कि वो सिर्फ कह रहे हैं, दबाव नहीं डाल रहे।
मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि मुश्किल महीना निकल गया है, डॉलर की कदर बेहतर हो जाएगी। इसी माह IMF से दस्तखत के बाद इस्तेहकाम आएगा। बेनामी जायदादों पर एक्शन शुरू हो गया। आज से बेनामी जायदादें जब्त होना शुरू होंगी। शहबाज शरीफ फैमिली की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात के केस में नवाज शरीफ को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। नवाज शरीफ के अकाउंट्स में भी मशकूक ट्रांजैक्शंस के इंकशाफ पर शामिल तफ्तीश किया गया। नवाज शरीफ के अकाउंट्स की तफसीलात FBI, स्टेट बैंक और दीगर इदारों से तलब कर ली गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पार्क लेन केस में भी गिरफ्तार। साबिक सदर पर पार्क लेन कंपनी और उसके जरिए इस्लामाबाद में 2460 किनाल अराजी खरीदने का इल्जाम है। 2 अरब की अराजी सिर्फ 62 करोड़ रुपए में खरीदी गई। नैब का कहना है कि आसिफ जरदारी पार्क लेन स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और शेयर होल्डर हैं। उन पर कंपनी के अकाउंट से फ्रॉड से लिए गए कर्जों की रकूम के लेन देन का इल्जाम है। पिछले 10 साल में जो इक्तदार में रहा वो सब जेल जाएंगे। फवाद चौधरी का दावा। कहा, खुशी है जरदारी साहब को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी निसार के पास जब वक्त था वो उठे ही नहीं, अब वक्त गुजर गया है। शहबाज शरीफ लंदन गए तो मरियम नवाज ने पार्टी पर कब्जा कर लिया। गवर्नर सिंध जादूगर हैं। सिंध में जब इमरान खान कहेंगे 48 घंटे में तब्दीली आ जाए। MQM पाकिस्तान का कराची को पानी दो के उन्वान से एहतजाजी मुजाहरा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि पानी न मिला तो तमाम बल्दियाती नुमाइंदों के साथ MA जिन्ना रोड पर धरना दें। इस्लामाबाद में मुल्क भर से आए ताजिर नुमाइंदों का बजट मुस्तरद करने का ऐलान। FBR के सामने एहतजाज। ताजिरों का FBR के मेन गेट के बाहर धरना। FBR आने और जाने वाला रास्ता बंद हो गया। सेल्स टैक्स के नए कवानीन के खिलाफ फैसलाबाद में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन का आज से कारखाने बंद करने का ऐलान। योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर परेशान। सदर एसोसिएशन का कहना है कि शनाख्ती कार्ड जमा कराने की शर्त पर गैर रजिस्टर्ड ग्राहकों ने ऑर्डर्स रोक दिए। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, एप्टमा हड़ताल की बजाय मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। मुल्तान में फायरिंग के बाद घर को लगाई गई आग का एक और जख्मी दम तोड़ गया। बीवी बच्चों समेत खानदान के 9 अफराद जान भाग। एक की हालत तशवीशनाक। मुलजिम बाप बेटा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अजमल ने बाप और भाई के साथ ससुरालियों को कत्ल किया। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.